महात्मा में श्री भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मैं रही हूँ। और वो दिखता है यहाँ के भक्तों में, जब भक्ति का दर्शन होता है तो लगता है कि भक्ति महारानी यहाँ रही हैं। एकादश स्कंद में भी श्री महाराष्ट्र की बड़ी प्रशंसा है। वहां कहा जाता है कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की कई पावन नदियां हैं। इन नदियों के तट पर रहने वाले जो जीवात्मा हैं, यदि वो उस नदी का जलपान करते हैं, स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसके दर्शन आचमन मात्र से ही उनमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जिनमें श्री गोदावरी जी का नाम है, दक्षिण भारत की कई नदियां जिनमें कावेरी जी का नाम है, ऐसी पावन नदियों के नाम कहे गए हैं। उसमें महाराष्ट्र में बहने वाली गोदावरी जी, उनका आचमन करने वाला व्यक्ति परम भागवत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा प्रमाण कहा जाता है। तो ये महाराष्ट्र की भूमि जहां पर आनंद के साथ हम आप सब लोग ठाकुर जी की कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं, आज जिसका तृतीय दिवस यहां प्रारंभ हो रहा है। आज कथा के पूर्व में हम एक विद्यालय में गए थे, जहां पर ऐसे बालक थे जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, बस देख सकते हैं। ऐसे बालकों का विद्यालय था और उस विद्यालय का संचालन सब मिलकर के करते हैं, लेकिन विशेष योगदान हमारे गुप्ता परिवार का भी वहां रहता है। हमने निमंत्रण तो दिया था कि वहां के बालक आज कथा में आवें, संभवतः आज नहीं आ पाए तो कल नंदोत्सव के प्रसंग में जरूर आएंगे। वे बालक सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये बात तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कष्टदायी बात ये थी कि वे समस्त बालक अधिकतर ऐसे हैं, या तो माता पिता उनको कचड़े के डब्बे में डाल गए, या फिर घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उस विद्यालय के द्वार पर छोड़ गए, अनाथ कर दिया। केवल किस लिए कि उनका बालक, पता चला कि ये सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, केवल इसलिए। बंधुओं, नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ था वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनका त्याग नहीं किया। तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ था, जन्म लेते ही 3200 दांत थे उनके, और जन्म लेते ही उनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। लोगों ने उनको अपशकुन माना, जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया, ऐसा लोग कहने लगे। अयोध्या में सिया जी जिनको अपना भाई मानती थी, ऐसे मामा प्रयागदास, उनका नाम ही मामा प्रयागदास है, क्योंकि सीता जी उनको अपना भाई मानती थी, इसलिए अयोध्या के सब संत उनको मामा जी बोलते थे। मामा प्रयागदास जी, बहुत वर्षों तक तो इनका जन्म नहीं हुआ, और जब संतों की कृपा से जन्म हुआ, मातृ गर्भ में आते ही पिताजी रोगी हो गए, और प्रयागदास जी का जन्म होते ही पिताजी की मृत्यु हो गई। मतलब यहां मां ने बालक को जन्म दिया, पति की मृत्यु हो गई। और जब मामा प्रयागदास जी पहली बार चलना सीखे तो घर में आग लग गई, पूरा घर जल गया, संपत्ति खत्म हो गई। लोग बागों ने आकर के उनकी मां से कहा, ऐसे बालक को रखने से क्या फायदा जो जन्म लेते ही पिता को मार दे, जिसके चलने फिरने पहली गति आते ही पूरे घर में आग लग जाए, ऐसा पुत्र किस काम का। लेकिन उनकी मां ने त्याग नहीं किया। मैं केवल ये बात बताना चाहता हूं, चाहे वो युवा जो यहां बैठे हैं भविष्य में कभी माता पिता बनेंगे, या जो माता पिता बन रहे हैं वो कभी कभी अपने बालकों की इस दुर्गमता पर कभी कभी उनके मन का भाव ऐसा होता है। सूरदास जी महाराज भी नेत्रहीन थे जब जन्मे थे। एक बात याद रखिएगा, ये पंच इंद्रियां जो है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये पंच इंद्रियां यदि हमको प्राप्त हैं, इसका मतलब हम खतरे में हैं। ये पांचों हमको अपनी ओर खींच सकती हैं। आंखों से आप किसी के दृष्टि के आकर्षण में जा सकते हो, जीव से आप रस के आकर्षण में जा सकते हो, कान से आप स्वर के आकर्षण में जा सकते हो, नासिका से आप गंध के आकर्षण में जा सकते हो। लेकिन अगर ठाकुर जी ने किसी बालक को या किसी
जीवात्मा को इंद्रिय मुक्त करके भेजा। किसी की 3 ही इंद्रियां हैं, किसी की 2 ही इंद्रियां हैं, किसी की 4 ही इंद्रियां हैं। तो एक प्रकार से ठाकुर जी ने उस इंद्रिय से उस व्यक्ति से पाप ना बने उससे उसको बचाया है, उससे उसकी रक्षा की है। आशावरी, हमारी आवाज नहीं आ रही भैया? नहीं ठीक, पहले ठीक था, अभी कुछ हुआ है। एक बहुत सुंदर पद है। आज उन बालकों को देख करके मन में आ रहा था, और मैं वहां भी बोल के आया, मेरी तो वो समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं सकते थे। उनके एक मास्टर जी इशारा कर रहे थे उनके सामने। मैंने कहा कि मेरे पास नेत्र हैं, तो यहां से मुझे नीचे उतरना है, ये मुझे दिख रहा है, मुझे उतरना पड़े। अगर मैं यहां से गिर जाऊं तो लोग बात क्या कहें, भैया देख नहीं रहे हो क्या, दिख नहीं रहा है क्या, आंखें नहीं है क्या? मतलब नेत्र हैं तो मुझे संभल के चलना पड़ेगा, पर नेत्र नहीं है तो इसका मतलब ठाकुर जी चलाएंगे अब मुझे, मेरे पास तो साधन नहीं है। कान है तो संभल के सुनना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो ठाकुर जी सुनेंगे और ठाकुर जी करवाएंगे। मुख है तो संभल के बोलना पड़ेगा, मुख नहीं है तो मेरा उत्तर सारा ठाकुर जी देंगे। जिस चीज का अभाव हमारे जीवन में है, ठाकुर जी उसको अपना बना लेते हैं। हमारे यहां व्रत किया जाता है, मौन व्रत करो, अन्न का व्रत करो, पर किसी किसी को तो मौन व्रत जन्म से ही मिला। आज जितने बालकों से मिलके आया वो जन्म से ही मौन है, और व्रत का फल ठाकुर जी की प्राप्ति है। तो एक बार को मुझे आपको भले ही ठाकुर जी ना मिले, उनको जरूर मिलेंगे, क्योंकि जन्म से ही मौन है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, बोलते ही नहीं है। सोचिए 10-15 वर्ष के बालक, उन्होंने अपने मुख से कभी अपशब्द बोला ही नहीं है, हमसे ज्यादा पवित्र हैं वो। सूरदास जी एक पद गाते हैं, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में। गाइए। अहिल्यानगर वालों की एक बात, अच्छा एक बात हम आपको बता दें, आज तारीख क्या है? क्या तारीख है? अरे भैया हम भी जो है कान से थोड़े कमजोर हैं, तेज बोलो। 13 तारीख है, 15, 14 तारीख। अच्छा, ये बात आप समझ लीजिए, इसके बाद हमको जो चाहिए वो देना। हाँ, 14 अप्रैल 2027, अभी चल रहा है 2026, नहीं वो एक बात बता रहा हूं मैं, 14 अप्रैल 2027 से पहले पहले हम फिर से अहिल्यानगर कथा करने आ रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप लोग बोलते ही नहीं हो, आप लोग गाते ही नहीं हो, आप लोग उत्सुक रहते ही नहीं हो। थोड़ा उत्सुक रहिए, ताकि दोबारा अहिल्यानगर जब आए तो हमको आने में अच्छा लगे कि नहीं चलो वहां के श्रोता अच्छे हैं, बहुत भाव से, कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर बिल्कुल ऐसे सुनते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा स्वरूप है। पर जब व्यास कहे कि गाओ, जब व्यास कहे कि बोलो, तो फिर बोलो। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो तुम जानो, ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, 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 थाम उंगरिया जौन डगरिया, ले चालो तुम जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना। तो ये जो माता पिता के अंदर ये भाव आ जाता है कि हमारा बालक देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं, ऐसे बालक का हम लालन पालन कैसे करेंगे? और उस बालक को कभी कहीं छोड़ गए, कभी कुछ। ये भारत का संविधान नहीं है, भारत की परंपरा नहीं है। ये कहां से आ गया हमारे मन में?
और इसीलिए वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, इसीलिए अनाथ आश्रम खुलते जा रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा महाराज जी भारत के बच्चे कैसे होते जा रहे हैं, वृद्धों को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। अरे माता पिता भी तो बालकों को छोड़ रहे हैं। आज देख के आया मैं, माता पिता छोड़ देते हैं उनको। क्रूर बालक होते जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे भारत के सारे वर्ग, उनके चित्त में ये निष्ठुरता कैसे आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। इतनी कथाएं हो रही हैं, इतना सत्संग हो रहा है, इतना भजन हो रहा है, पग पग पर विठोबा के दर्शन, पग पग पर राघव के दर्शन। आपके महाराष्ट्र में एक बात मैं कह दूं, मुझे कहने दीजिएगा, 2 महापुरुष ऐसे हुए हैं महाराष्ट्र में। ये महापुरुष अगर उत्तर भारत में हुए होते तो भारत विश्वगुरु बन गया होता। पहले श्री ज्ञानेश्वर माउली। मैं बहुत जल्दी ज्ञानेश्वर माउली का चरित्र और उनके द्वारा की गई जो ज्ञानेश्वरी है उसका हिंदी में प्रवचन दिल्ली में करूंगा। वहां के लोगों को सुनाना है, इतना अद्भुत है। और दूसरे महापुरुष आपके महाराष्ट्र में हुए समर्थ गुरु श्री रामदास। उनका जहां वो मन को समझाते हैं, मनाचे श्लोक। अभी हम जा रहे हैं दत्त धाम कथा करने के लिए। दत्त धाम में नियम है, अगर आप प्रसाद पा रहे हो तो आपको समर्थ गुरु रामदास जी के मनाचे श्लोक याद होने चाहिए। 4 कवल 5 कवल पाने के बाद आपको एक श्लोक बोलना पड़ेगा। अब मेरे लिए छूट है क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां जितने भी महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं सबका 5 कवल खाने के बाद उनको एक श्लोक बोलना पड़ता है। इतना सुंदर है। ऐसे ही समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज, ये भी अगर उत्तर भारत में प्रकट हो गए होते, क्योंकि उत्तर भारत से भारत का संपूर्ण संविधान, उत्तर भारत से भारत की पूरी शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली, सब कुछ दिल्ली से ही चल रहा है ना। वहां इनका प्रचार यदि हो जाए तो भारत में बहुत बदलाव आ सकता है। हो रहा है, कर रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष, पर युवाओं के बीच में हमको लेके जाना पड़ेगा। श्री नामदेव जी, तुकाराम जी का चरित्र भी हम सुनाते हैं, परंतु ये 2 महापुरुषों का चरित्र सुनना और इनके द्वारा की गई भक्ति का प्रचार हिंदी में कहना बहुत आवश्यक है, अगर भारत के युवाओं को संभालना है तो। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि इतना सब कुछ हमारे भारत में है संस्कृति के नाम पर, फिर माता पिता और फिर बालकों के चित्त में ये निष्ठुरता कैसे आती है अपने माता पिता को छोड़ देने की, अपने बालकों को छोड़ देने की। कभी कभी कथा कहना भी हमको ऐसा लगता है कि केवल हम दक्षिणा लेकर के और यहां से वहां घूम करके केवल कथा कर रहे हैं, कोई लाभ हो भी रहा है इस चीज का। आज मन में बड़ी वेदना थी वहां उनको देख करके कि माता पिता कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती कहती है, कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। वो मां कैसे छोड़ जाती है अपने बालक को, कैसे छोड़ सकती है? ये इस बात का प्रमाण है कि हम कलयुग की चपेट में आ चुके हैं, तभी ये सब हो रहा है। संबंधों में त्याग, एक दूसरे का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं हम, सहनशीलता नष्ट हो गई है। हमें हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न चाहिए। और एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं आप लोगों को यह बात स्पष्ट कर दूं, सर्वगुण संपन्न की खोज में जब आप किसी एक का त्याग करोगे तो जो प्राप्त होगा वो गुण भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि वो सर्वगुण है ना, इस संसार में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसलिए जो मिला है उसी को स्वीकार करो। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पास जो है हमको उसमें दोष दिखता है, पर सामने वाले के पास जो उसमें गुण दिखाई देता है। अब जिन माता पिता के बालक बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो सदा ये सोचते होंगे कि बोलने वाले बालक कितने अच्छे हैं, जिनके बालक बोलते हैं वो कितने अच्छे हैं। पर जिनके बालक बोलते हैं वो कानों पे कितना चीखते हैं ये वो जाने। उनको भी ये लगता है अरे भाई थोड़ा तो शांत रहे, थोड़ा तो कम बोला कर, इतना क्यों बोलता है। और उसमें भी आप कभी, और अब आजकल के बच्चे तो गालियां तक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, गाली देकर के बात करते हैं। ऐसा बोलने से तो ना बोले तो अच्छा। सीधी बात हम ये कहना चाहते हैं, जो तुम्हारे पास है
उसमें जो कमी है उस कमी को भी स्वीकार करो, यही संबंध के प्रति निर्वहन माना जाता है। आप किसी की दुर्गुण देख करके उसका त्याग कर रहे हो तो आपसे बड़ा कलयुग के चपेट में कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाँ, दुर्गुण के रूप में भक्त विमुखता है, भक्ति की विमुखता है, तो आप उसका त्याग तो कर सकते हो, उसके लिए तो आज्ञा दी गई है शास्त्रों में। लेकिन कोई नेत्र से देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसे बालक का त्याग कैसे कर सकते हो आप? ऐसे माता पिता का, अभी मैं साउथ अफ्रीका में था, वहां जहां कथा चल रही थी, पीछे बहुत बड़ा वृद्धाश्रम था, सारे भारतीय लोग थे उसमें। उनमें से 2-3 माताओं के पास में बैठा, मैंने पूछा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? बोले हमारा पुत्र लंदन में रहता है। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ था? बोले कि मेरा विवाह हुआ गुजरात में, और विवाह के बाद मैं और पति हम दोनों साउथ अफ्रीका आ गए। उसके बाद यहाँ बहुत मेहनत की, पुत्र का जन्म हुआ, उसको अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए पति भी काम करते थे, मैं भी काम करते थे। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़े होकर के उसका मन हुआ कि विदेश पढ़ना है, विदेश पढ़ने चला गया, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, विदेश पढ़ करके वो कहता रहा मैं अब आपको बुलाऊंगा, अब आपको बुलाऊंगा। तब कुछ दिन बाद फोन आया कि मुझे कोई पसंद आ गई है, मैं इससे ब्याह कर रहा हूं। हमने कहा बेटा यहाँ आके ब्याह कर ले। तो बोले अब मैं ब्याह करके वहां उसको लेके आ जाऊंगा। तो बोले ब्याह के 2 साल बाद अपनी पत्नी को लेके आया, हमसे मिला, उसके बाद चला गया। हम लोग कहते थे कि बेटा हम वृद्ध हो गए, अब हमारी क्या, तो कभी कुछ 500 पाउंड भेज दिए, कभी 400, कभी 200, धीरे धीरे घटते चले गए। स्थिति ये हो गई कि अब 2-2, 3-3 महीने तक हमारे पास कोई आता ही नहीं था धन। हमने उसको कहा तू हमको बुला ले लंदन। बोले इतनी व्यवस्था नहीं है, बहुत खर्चा है, आदि आदि सब। फिर 3 साल पहले आया, आकर के हमारे पास आके बोला एक निवेदन करूं। बोले क्या? अब मुझसे खर्चा उठाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक वृद्धाश्रम है, वहाँ बहुत कम रेट में आप दोनों को एक कमरा मिल जाएगा, वहां छोड़ दो। और ये बताते बताते वो मां रोने लगी। बोले मेरे महाराज जी, मेरे मन में ये विश्वास नष्ट हो रहा था, मेरी आत्मा मर रही थी कि ये वही है जिसको मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, ये आज कहता है कि मैं आपको वहां छोड़ दूं। मैंने कहा फिर आप क्यों आ गए? बोले तब भी यही सोच लिया, ये मोह बहुत बुरा है महाराज जी, तब भी मैंने यही सोच लिया कि इस पर भार पड़ रहा है हमारा जीना, इससे अच्छा हम वहीं रह लेते हैं। मैंने कहा अब? बोले अब 1 साल से उसने यहां पर भी पैसे देने बंद कर दिए, ये अनाथ आश्रम वाले हमको बस चला रहे हैं, जिस दिन इनके पास भी पैसा नहीं होगा हमें रखने का, पता नहीं हम कहां जाएंगे। आप ठाकुर जी से, श्री जी से कहो हमको ले जाएं, हमें नहीं जीना। और महाराज जी एक बात और, मैंने कहा क्या? ठाकुर जी श्री जी से कहना ले जाएं और दोबारा भेजें ना इस संसार में, हमें आना नहीं। हम लोग बहुत ठीक हैं बंधुओं, जो भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। भयंकर माया मोह में पड़े हुए लोगों के जीवन जब आप जाकर के देखोगे, आप नर्क से बदतर स्थिति उनके घर के अंदर देखने को मिलती है। ये हमारे भारत का स्वरूप नहीं है। माता पिता का त्याग कर रहे हैं, अपने बच्चों का त्याग कर रहे हैं, भाई बहनों का त्याग। आज सबसे ज्यादा, मैं अभी पिछली कथा में भी इस बात को बोल रहा था, हमारे भारत के संविधान में भाइयों में इतना प्रेम रहा, सगे भाई, चाहे वो राम लक्ष्मण हो, चाहे वो कृष्ण बलराम हो। अरे राक्षसों में देख लो, रावण कुंभकर्ण हो, शिशुपाल दंतवक्र हो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हो। हिरण्यकश्यप ने नृसिंह भगवान से युद्ध किया केवल अपने भाई की मृत्यु के लिए। मेरे हिरण्याक्ष भाई को क्यों मारा? भगवान से युद्ध कर लिया, भली उसकी मृत्यु हुई हो। आज अगर एक घर में 2 बालक भाई जन्म ले लेते हैं तो माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, अब इनका निर्वहन कैसे होगा? बड़े होकर प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के उसके लिए लड़ेंगे। ये क्या होता जा रहा है? इतनी कथाओं के बाद, इतने सत्संग के बाद, इतने महापुरुषों के वचनों के बाद, इतना सब कुछ मंगलमय भारत में होने के बाद भी हम लोग अपनी हिंदू परिस्थिति, हिंदू प्रकृति से क्यों विलग हो रहे हैं? क्योंकि हम सुनते हैं कथा, हम दर्शन करते हैं, पर उसको चित्त में उतारते नहीं है, चित्त पर उसका प्रभाव पड़ने नहीं देते हैं। इसीलिए
वो प्रभाव जो कथा का सुनकर के होना चाहिए, जो भीतर प्रविष्ट होकर होना चाहिए, वो होता नहीं है। इसलिए हम तो आज ठाकुर जी से प्रार्थना करके आए। हमारे गुप्ता जी भी बोल रहे थे कि महाराज जी ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि इस विद्यालय में बच्चे बढ़े नहीं, हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं। अब वहां 120 110 के आसपास बच्चे, 110 बच्चे, इसका मतलब समझ रहे हो आप, 110 परिवारों ने बच्चों को छोड़ दिया। 200 300 माताएं, वृद्ध पिता, वृद्धाश्रम में कितने बच्चों ने माता पिता को छोड़ दिया। कैसे हो सकता है ऐसा? जब तक भारत में वृद्धाश्रम और अनाथालय रहेंगे तब तक भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। जिस दिन भारत में एक एक अनाथालय और एक एक वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा, मतलब किस रूप में कि अब कोई वृद्ध है ही नहीं, कोई ऐसे बच्चे हैं ही नहीं जो माता पिता को छोड़ देते हो, ऐसे कोई माता पिता है ही नहीं जो बच्चों को छोड़ देते हो। जिस दिन यह स्थिति आएगी तभी विश्व गुरु बनेगा। नहीं तो भारत की कितनी भी कथाएं होती रहें, कितने भी सत्संग होते रहें, कितने भी बड़े बड़े आयोजन होते रहें, कुछ नहीं बदलने वाला है, सब ऐसे ही चलेगा। अहिल्या नगर में कितनी बड़ी जनसंख्या होगी, पर यहां कथा सुनने कितने लोग आ रहे हैं? 15,000 20,000 लोग बस। बाकी के जितनी भी जनसंख्या हो लाखों में होगी। वे सब कहां व्यस्त हैं? वो सब केवल इसी चीज में व्यस्त हैं, अपना सुख विचारते हैं सब, और बस उसी चक्कर में संबंधों को नष्ट कर रहे हैं, परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं, सनातन को नष्ट कर रहे हैं। कलयुग अब भी हमसे आगे चल रहा है। कथा के लिए आपको पूरे नगर में होर्डिंग लगाने पड़ेंगे, लेकिन दूषित गाने होते हैं ना, जो जिनमें गाली गलौज कही जा रही है, ऐसा गायक अगर नगर में आ जाए उसको होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। एक कहीं पर बस एक व्यक्ति के कान में बोल दिया जाए फलाना व्यक्ति आ रहा, वो ऐसे गाने गाता है, रात्रि में काला चश्मा पहन के, लंबी लंबी जंजीरें पहन के, उछल उछल के बंदरों की तरह गाए, उल्टे सीधे जो है क्या कहते हैं, गाली गलौज के गाने कहे, लड़कियों के रूप के ऊपर, स्वरूप के ऊपर गंदी गंदी बातें करने वाले, उसमें देख लीजिए आप, लाखों की तादाद में भीड़ जाएगी। ये कलयुग का चपेट नहीं है तो क्या, ये कलयुग के प्रभाव, कलयुग हमसे आगे चल रहा, हमारी और कलयुग की होड़ चल रही है। एक स्वामी श्री हरदास जी का पद है, हे हरि मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को। है आपके पास? भेजना मुझे। बहुत अच्छा पद है स्वामी श्री हरदास जी का। हे हरि तो मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, मो सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तोहे मोहे लागी हो, तोहे मोहे लागी होड़। मुझ में और ठाकुर जी में कंपटीशन चल रहा है। किस चीज का? बोले मैं बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ रहा, और मेरी बिगाड़ी हुई चीजों को वो संवारने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं बिगाड़ता हूं, वो संभालते हैं। मेरी और ठाकुर जी की होड़ चल रही है, कौन जीतेगा? अब पद मिल गया होगा तो पूरा सुनाऊं। बहुत अच्छा पद है। नहीं है क्या आपके पास? वाह। अब मैं उसका एक भाव बता देता हूं बस। मतलब हम ठाकुर जी से कह रहे हैं आपकी और मेरी होड़ चल रही है, मुंह सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तो है मोहे लागी होड़। अंत में स्वामी श्री हरदास जी बोलते हैं कि नाथ फिर इस होड़ में जीता कौन? बोले हम जीते। हमने इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा, इतना बिगाड़ा कि ठाकुर जी भी एक दिन सिर पकड़ के बैठ गए, भाई कितना संभालूं? नेत्र दिए तुझको, नासिका दी तुझको, जीव दी तुझको, हाथ दिए, पैर दिए, मन दिया, बुद्धि दी, उसके बाद भी तू बिगाड़ ही जा रहा है। अंत में स्वामी जी कहते हैं श्री हरदास जी कि हम जीते, ठाकुर जी हार गए, हम जीत गए, हम बिगाड़ने में इतने आगे। तो बस यही है, होड़ चल रही है। कथा में आते हैं, अब हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, 10 15 20 हजार लोग आ गए कथा में,
पर अब उस नगर की जनसंख्या देखी जाए उसके हिसाब से कोई ज्यादा है क्या? कितने हिंदू लोग रहते हैं, कितने सनातनी लोग रहते हैं, कितने भक्त लोग रहते हैं एक नगर में, लेकिन फिर भी इतने ही लोग आते हैं। और उसमें भी कई लोग पुणे से आए होंगे, उसमें भी कई लोग आसपास के क्षेत्रों से आए होंगे, उसमें भी कई लोग संभाजी नगर से आए होंगे। तो फिर कुल मिलाकर के जिस नगर में कथा हो रही है उसके लोग तो केवल 60% ही हैं। ये केवल मैं यहां की नहीं कह रहा हूं, हर जगह ऐसा होता है। अभी नासिक में कथा होगी, नासिक के लोग होंगे 60%, 10% लोग आएंगे बंबई से, 10% लोग आएंगे क्या कहते हैं पुणे से, 10% लोग आएंगे गुजरात से, 10% लोग आएंगे मध्य प्रदेश से, और जहां जहां प्रचार होगा सब पहुंचेंगे। कुछ लोग अहिल्यानगर से। क्योंकि हम लोगों को फुर्सत नहीं है कलयुग के प्रभाव में जीने से, हम उसमें ज्यादा व्यस्त हैं और उसकी कलयुग को प्रायोरिटी देते हैं। तो कलयुग ही ये सब करवाता है, माता पिता के प्रति दुर्भाव। एक बात बोलें, शास्त्राज्ञा है, धुंधुकारी प्रेत क्यों बना? प्रेत वही बनता है जो अपने माता पिता का कभी नहीं हो पाता, माता पिता का तिरस्कार करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, और एक समय आने पर माता पिता को घर से निकाल देता है। ऐसा बालक मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। और ऐसे माता पिता भी प्रेत बनते हैं जो अपने बालक की एक दोष, नेत्र नहीं है, कान नहीं है, जीभ नहीं है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, अष्टवक्र है, अपंग है, या किसी भी प्रकार से सही नहीं है, उसका त्याग कर देते हैं, वो माता पिता भी प्रेत बनते हैं। ठाकुर जी तुम्हें जो दे रहे हैं उसको प्रसाद मान के स्वीकार करो। प्रसाद में कई बार लड्डू भी मिलता है, प्रसाद में कई बार आपके यहाँ क्या नारियल होता है ना, नारियल फोड़ के भी देते, कई बार नारियल भी मिलता है, कई बार लड्डू भी मिलता है, और कई बार कुछ नहीं तो हवन की भभूति भी मिलती है। प्रसाद दे करके जो मिल जाता है उसको पा लिया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको त्यागा नहीं जाता। ऐसे ही हमें संसार में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब प्रसाद है, उसको स्वीकार करो, वो जैसा है उसको स्वीकार करो। मेरी वेदना थी इसलिए मैं थोड़ा बोल गया हूं, आप लोग क्षमा कीजिएगा। आज कुछ प्रश्न आए हैं और प्रश्न है कि हमें सद्गुरु जी की प्राप्ति कब होती है और हम हमारे सद्गुरु जी को कैसे पहचानें? भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अब मुझे मेरे सद्गुरु मिले, ऐसे बार बार इच्छा हो रही है। ठाकुर जी यहां आपका प्रश्न है कि गुरु कैसे मिलते हैं। मैं बहुत स्पष्ट उत्तर दूं, जिनको देखते ही आंखें स्तब्ध हो जाएं, जिनको सुनते ही कान स्तब्ध हो जाएं और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, जिनको देखते ही श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी, श्री वृंदावन, और वृंदावन नहीं दिखा, प्रिया जी नहीं दिखी, ठाकुर जी नहीं दिखी, लेकिन मन में परम शांति, अब पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति, मानो ऐसा लगा हो ये दुनिया भर की भागदौड़ सब जाकर के शांत हो गई इनको देखते ही। इनको सुनते ही अब ऐसा लगा कि मानो जैसे मेरे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो, चरण स्पर्श करते ही मानो नेत्र भीग गए हों। और सबसे बड़ी बात, अपने दुर्व्यवहार को जो पिछले 25 साल से, 28 साल से, 35 साल से, 40 साल से आपके अंदर है, जिसको आप चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे थे, चाहे वो काम था, चाहे वो क्रोध था, चाहे वो लोभ था, लेकिन एक महापुरुष के आते ही उस दोष का त्याग करने की इच्छा होने लगी। त्याग हुआ नहीं, इच्छा होने लगी कि अब इस दोष का मैं त्याग करता हूं। समझ जाओ वही सद्गुरु हैं, उनकी शरण में चले जाओ, वही आपके गुरु हैं। समझ में आई बात? जिनको देखते ही नेत्र स्थिर हो गए, अब कुछ देखने की इच्छा नहीं कर रही हो, जिनको सुनते ही कान बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि बस मानो जैसे सारे रसों का समूह अमृत आज हमें प्राप्त हो गया हो, जिनके वचनामृत चित्त में जाते ही मन को अत्यंत सकारात्मक कर देते हो, पॉजिटिविटी छा जाती हो, मन बुद्धि बिल्कुल जैसा मानो एक धूल के कण के समान हल्का हो जाता हो कि जरा सा झोंका चले उड़ चलेंगे, इतना हल्का अनुभव होने लगता हो। संसार के भार, संसार के विषाद, संसार की पीड़ाएं फिर अनुभूति ना होती हो। जिनका दर्शन, जिनका श्रवण और जिनका मार्गदर्शन ऐसा कर देता हो, वही सद्गुरु।
और इसमें सबसे बड़ा गुण तो यही है, जिनकी वाणी सुनकर के अपने दोष को त्यागने की इच्छा मन में आने लग जाती हो। पत्नी ने समझाया, माता पिता ने समझाया, बच्चों ने समझाया, लेकिन कभी अपना वह दोष त्यागा नहीं। लेकिन एक महापुरुष ने आकर के बस बोल दिया और उनकी सहज वाणी सुनकर के लगा कि ये छोड़ना है, अब ऐसा नहीं करना है, वही सदगुरु। और सबसे बड़ी बात, जिनको देखते ही, जिनको श्रवण करते ही नेत्र बंद हो जाते हो, वृंदावन स्मरण में आने लगता हो, श्री जी की याद आने लगती हो, श्री बरसाना, श्री नंदगाम, गोकुल, जगन्नाथ धाम आदि, मतलब ठाकुर जी का स्मरण होने लगता हो। अब देखो, आपकी महाराष्ट्र में एक नगरी है मुंबई, बहुत अच्छी नगरी है। पहले मैं उसकी खूब निंदा कर देता था कथा में कि यहाँ तो बड़े मायावी लोग रहते हैं, पर नहीं, वहां पे कई भक्त लोग भी रहते हैं, पर फिर भी बंबई में बड़े मायावी लोग रहते हैं। और वे मायावी लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं अपनी अदाओं से, अपने बोलने से, अपने गाने से, अपने एक्टिंग से, वो सब चलाते हैं। पर कभी सोचो, उनको देखते ही मन में क्या आता है। मान लीजिए आज बंबई का बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार यहां आकर के खड़ा हो, उसको देखते ही आपके मन में क्या आता है? उसको देखते ही मन में क्या आता है? यार इस पर ये वाली गाड़ी है, ये जुहू में इसका बंगला है, ये इतना कमाता है। कोई अभिनेत्री आ जाए तो उसकी सुंदरता देख करके लगता होगा इसने ये वाला मेकअप किया होगा, इसने ऐसे वाले कपड़े पहने होंगे, इतने लाख का तो इसने ये पहना ही होगा। हाँ भाई, इसका ये जो आया है मंच पर, जो खड़ा है, इसकी बड़ी बॉडी शॉडी है, ये वो खाता होगा, ये ऐसे रहता होगा, ये इतने के जूते तो इसने पहने ही होंगे। सब संसार की बातें याद आई, कोई भी भगवत चिंतन नहीं हुआ। कोई बहुत बड़े अभिनेता को देख करके पांडुरंग विट्ठल की याद आती है? नहीं आती। कोई बहुत बड़े अभिनेता को देख करके, अभिनेत्री को देख करके बरसाना की याद आती है? नहीं आती। लेकिन अभी इसी वक्त हमें तो छोड़ो, यहां हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आ जाएं, उनको देखते क्या याद आएगा? वृंदावन की याद आएगी, बरसाने की याद आएगी, यमुना जी की याद आएगी, व्रज की याद आएगी, वृंदा देवी की याद आएगी, श्री किशोरी जी की याद आएगी, राधा वल्लभ जी की याद आएगी। अभी इसी वक्त यहां पर मान लीजिए श्री संत श्री तुकाराम जी प्रकट हो जाएं, विठोबा की याद आएगी, चंद्रभागा की याद आएगी, पंढरपुर की याद आएगी, जिनकी उपस्थिति सकारात्मक सोचों को बुद्धि में, मन में प्रकट करती हो, वो सदगुरु है। मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि जब मीराबाई का विवाह हुआ और जब वो मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में कभी संत नहीं जाते थे, लेकिन अब संतों की इतनी भीड़ लगने लगी, तो मीराबाई के जिनसे विवाह हुआ, भोजराज, उन्होंने रूप बदल करके उन संतों के बीच में जाके पूछना चाहा कि वो मीरा में क्या देखने आते हैं। मीराबाई बला की सुंदर थी। बोले ये आंख देखने आते हैं, नासिका देखने आते हैं, उनका गोरा स्वरूप देखने आते हैं, उनके केश देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? संतों की जमात खड़ी रहती है बाहर। तो जाकर के संतों से पूछा, आप मीरा में क्या देखते हो? तो वे संत उत्तर देते हुए कहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों बार गंगा स्नान करके, यमुना स्नान करके, तीर्थ यात्राएं करके, दंडवती परिक्रमा करके, दौड़ करके परिक्रमा करके, बड़े बड़े पर्वतों की यात्राएं करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो एक झलक मीरा की देखते ही हमारे चित्त में आ जाती है। हम मीरा को देखते हैं और देखते ही जैसे ही हम नेत्र बंद करते हैं तो दोनों नेत्रों में श्याम सुंदर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा मीरा का स्वरूप है। जिनका दर्शन, जिनका वचन, जिनकी उपस्थिति मन का ऐसा मार्जन कर देती हो कि बस अब पायो परम विश्राम, बस अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, ये भावना जिनको देख के आ जाती हो, जिनको सुन के आ जाती हो, वही सदगुरु हैं आपके। उन्हीं के चरण शरण ग्रहण कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए और जाकर के बोले कि मुझे आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। लेकिन तब श्री तुकाराम जी महाराज बोले, मैं आपका गुरु नहीं हूं, आपके गुरु तो वन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? बोले समर्थ गुरु रामदास, उनके पास जाओ, वो आपके गुरु हैं। बोले मुझे तो आपको देख करके अनुभव होता है, आपको देख करके। बोले मुझे देख करके अभी वैसी अनुभूति नहीं हुई, एक बार उनका दर्शन तो करो। और जैसे ही गए वहां जाकर के उनका दर्शन किया, मानो जैसे
छत्रपति शिवाजी महाराज को सब कुछ मिल गया हो और उनसे दीक्षा ग्रहण की। सीधी बात कहूं तो गुरुदेव के प्रति मानव बुद्धि ही ना आती हो, जिनको देख करके यही ना लगता हो कि ये इंसान है और ये भी ना लगता हो कि ये परमात्मा है, पर ये लगता हो कि ये कुछ तो हैं जो मेरे को उद्धार करने आए हैं, वही आपके गुरु, वो आपके गुरु। क्योंकि अगर गुरु के प्रति मानव बुद्धि रखी है तो एक बात याद रखिएगा, मानव के प्रति दोष दिखाई देता है और गुरु के प्रति यदि दोष दिख गया तो आपसे अपराध हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ऐसे ही नहीं लग जाता हो कि हाँ बस ये हैं, यही मेरी नैया पार करेंगे, इनके वचनों को पालन करने में मुझे दिक्कत नहीं होती, इन पर विश्वास करने में मुझे दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता, वही सद्गुरु है। सुना है कि भाव जो होते हैं वह गुरु प्रदान करते हैं, लेकिन अभी तक गुरु मिले नहीं हैं और मन में प्रभु के प्रति कोई भाव आ रहा हो तो क्या वह भाव मानना चाहिए और उसी भाव के अनुरूप गुरु की खोज करनी चाहिए? निश्चित है, भाव तो देखो प्रकट होते रहते हैं, पर गुरु क्या करते हैं, उस भाव को और सुदृढ़ कर देते हैं। तो उस भाव से आप कर सकते हो। अब देखो एक कथा सुनाते हैं। हमारे व्रज में एक रसिक महापुरुष हुए, उनके मन में हुई दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट हुई। श्री गोवर्धन में गए और उन्होंने सोच रखा था कि वही मेरे गुरु हैं, उनसे मैं दीक्षा लूंगा। और राधा कुंड पर वो महात्मा बैठे थे, उनके पास वो व्यक्ति गए और जाकर के बोले मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी ने क्या प्रश्न किया, तुमको मेरे स्वरूप में क्या दिखाई दे रहा है, पहले इसका उत्तर दो तब दीक्षा दूंगा। तो वो बोले आपने श्वेत वस्त्र पहने हैं, आपने माथे पर उर्ध्वपुंड लगाया है, आपने शिखा धारण करी है और आपके हाथ में जप माला लगी हुई है, आप में से चंदन की सुगंधी आ रही है, आप राधा कुंड पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो, करुआ जी रखा है, यहाँ जल रखा है, ये सब बोले। गुरुजी बोले अभी दीक्षा नहीं देंगे। सुनो, बोले क्या? गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ और वापस लौट के आना, फिर मुझे देखना, फिर प्रश्न करूंगा, फिर जो दिखे बताना, जब तक सही नहीं दिखेगा दीक्षा नहीं दूंगा। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए, गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए। अब उनके मन में इतनी उत्सुकता हो गई कि पता नहीं गुरुदेव के रूप स्वरूप में कुछ और होगा जो मुझे दिखाना हो। परिक्रमा लगा करके आए, गुरुदेव के चरणों में कहा गुरुदेव परिक्रमा हो गई। बोले अब क्या दिख रहा है? तो वो और ध्यान से देखने लगे, कुछ ऐसा माला वाला होगी जो मुझे दिखी ना हो। हाँ गुरुदेव, आपने उर्ध्वपुंड लगाया है, श्वेत वस्त्र पहने हैं, शिखा है, करुआ जी हैं, ऐसे सब वस्त्र हैं, और आपने गले में सुंदर राधा नाम की जो है तुलसी माला पहन रखी है। अब मुझे दीक्षा दो। बोले सुनो, अभी पैदल लगाई थी परिक्रमा, बोला अब दंडवती लगा के आओ और फिर लौट के आना, मुझे देखना। दंडवती में लगते हैं 10-12 दिन, लेकिन उनमें इतनी उत्सुकता थी गुरु दीक्षा लेने की, दंडवती परिक्रमा लगा करके आए। 12-13 दिन में दंडवती पूरी हुई, घोंटू छिल गए, हाथ छिल गए, बड़े रोते बिलखते गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है? संपूर्ण विग्रह का दर्शन किया, 1-2 बातें और जोड़ के बता दी, शायद हाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब इतने बताई तो गुरुदेव बोले सुनो, एक परिक्रमा और लगा के आओ, जाओ। परिक्रमा लगाते लगाते रोने लगे, हे श्री जी, हे ठाकुर जी, हे गिरिराज जी, हे रजरानी, कृपा करो, ऐसा क्या है गुरुदेव के स्वरूप में जो मुझे दिख नहीं रहा है? कृपा करके मुझे दिखा दो, मैं अब रह नहीं सकता, मुझे दीक्षा चाहिए। अब की बार जब परिक्रमा लगा करके लौटे और राधा कुंड में स्नान करके गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव ने कहा देखो क्या दिख रहा है। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, गुरुदेव बैठे हैं और गुरुदेव की एक गोद में साक्षात प्रिया जी और दूसरी गोद में ठाकुर जी बैठे हैं। बता दिया गुरुदेव आपकी गोद में प्रिया प्रियतम बैठे हैं। बोले बस अब आओ, अब दीक्षा देंगे। मैं यही देखना चाह रहा था कि तुमको मेरे संग रहने वाले प्रिया प्रियतम अभी अनुभव दे रहे हैं कि नहीं, अब तुम मेरे प्रति विश्वास रखोगे, इसलिए अब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो भैया ये दीक्षा का क्रम बड़ा कठिन है
और गुरु के प्रति गुरु बुद्धि रखना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई दृढ़ता से इस काम को कर ले तो गुरु कृपा कर देते हैं, और समर्थ गुरु कृपा करके सामर्थ्य दे देते हैं। तो गुरु दीक्षा लेने की आपकी जो ये तीव्र इच्छा हो रही है ना, इसको और तीव्रता प्रदान करो, और ज्यादा तीव्र कर लो, और जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि बस अब चाहे जो हो, उस दिन दीक्षा लीजिएगा। किसी का भाव है कि मैं दिन भर गौ की सेवा और घर में खेती के काम में व्यस्त रहती हूँ। मेरे पास सिर्फ दोपहर को 1 घंटा खाली रहता है। मेरी आदत है कि मैं काम करते करते श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हूँ, पर नाम लेने के लिए कोई निश्चित वक्त और समय निकालना पड़ता है, क्या वो जरूरी है? अरे बहन जी, एक बात याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता ना हमारी लाइफ में, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती, हम उससे कहते हैं ठीक है मैं समय निकालूंगा। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसको तो हम 4 काम करते हुए भी याद करते रहते हैं। अब पति है, पति उसका ब्याह हुआ, ब्याह के बाद पहली बार ऑफिस जाता है, ऑफिस में काम करते करते भी पत्नी को बीच बीच में छुप के फोन कर देता है, तुम ठीक हो, हाँ सब खा लिया पी लिया, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो तो उसका वर्किंग आवर है, उसका बॉस देख लेगा तो डांटेगा, लेकिन वो फिर भी अपनी पत्नी से बात कर लेता है, समय निकाल के सब करता है। जिसके लिए समय निकालना पड़ता हो वो व्यक्ति जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके लिए पूरे दिन में चाहे जितने काम है, चाहे हमारी श्वास है, सोना है, उठना है, बैठना है, उन सबके बीच में उसके लिए समय ही समय है, वही तो परमात्मा है, वही तो प्रेम है। आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते नाचते हमेशा ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। और ये बहुत अच्छा भजन है आपका, ये जो 1 घंटा आपको बीच में मिलता है उसमें बढ़िया तान दुपट्टा सोया करो, 23 घंटा ठाकुर जी को याद ही करते रहा करो। खेती कर रहे हो तो भी ठाकुर जी को याद करो। एक किसान था, खेती करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके खेत पे एक संत आए, अब उसको ज्यादा तो पता नहीं था, लेकिन कमंडल आदि देख करके, संत का रूप देख करके उसने कहा संत हैं इनको प्रणाम करूं। प्रणाम करके बोले महाराज जी मैं बड़ा गरीब हूं और बड़ा अनपढ़ हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, खेती बाड़ी करता हूं, मैंने भजन वजन कुछ किया नहीं है, मुझे तो आता भी नहीं क्या करना चाहिए, आज आप मिल गए, आप कोई नाम वाम हमको बता दीजिए, मैं कर लिया करूं। तो संत बोले अब इसको बहुत बड़ा मंत्र कोई दे दूंगा तो याद तो कर नहीं पाएगा। फिर भी देने का प्रयास किया, बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इसको बोला करो। सिर पकड़ के बैठ गया, बोले ये कैसे याद करूंगा मैं, ये तो बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा आराम से ऐसा दे दो ना जो मतलब मेरी खेती बुवाई चलती रहे, मैं करता रहूं। तो संत ने हंस के कहा तुम एक काम करो, तुम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र बोलते रहा करो। किसान ने कहा कान में बोल दीजिए, बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तो संत ने बोला और वो बोलने लगा कृष्ण चंद्र, बोले हाँ, इतना सीधा था ये भी नहीं बोला जा रहा था उससे, बोला अच्छा कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। संत बोले अब यही रटते रहना, बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब वो इसलिए बोल रहा है कि मैं भूल ना जाऊं, बोलता ही जा रहा है। पत्नी भोजन लेकर के आई, किसान था, ये कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी बोली आओ प्रसाद आ गया है पालो, हाँ कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब खावे और खाते खाते बीच में रुक जावे। पत्नी बोली क्या हुआ, मैं भोजन में व्यस्त हो जाऊंगा तो नाम भूल जाऊंगा, तो एक काम कर ले। बोले क्या, मैं जितनी देर भोजन कर रहा हूं मैं नाम तुझको दे देता हूं, तू जप ले, और जैसे मेरा भोजन हो जाए मुझे वापस कर दियो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बोले हाँ क्या बोलना है, बोले कृष्ण चंद्र। वो ठीक है। अब पत्नी सब्जी परोसती जा रही है, रोटी देती जा रही है, कभी खेत देखने चली जा रही है। अब वो भी बड़ी सीधी सादी, और कृष्ण चंद्र करते करते, और वो जाने क्या हुआ, लौट करके जब आई तो पति ने हाथ वाथ धोए, मुंह, हाँ ला नाम मुझे दे दे। तो वो बोली हाँ खसीटे चंद्र, दे दिया। पति को भी याद नहीं था, उसने भी कहा हाँ यही तो था, खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र खसीटे चंद्र। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान के नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मी मैया बोली क्या हुआ नाथ, बोले मैं जा रहा हूं। गरुड़ जी आओ, बोले क्या, वो चलो इसको लेके आते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं आज इससे। लक्ष्मी जी बोली वो ऐसा क्या कर रहा है, कोई जप नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, एक संत ने श्लोक दिया, एक आपका नाम दिया, वो भी गलत सलत बोल रहा है, और आप उसको लेने जा रहे हो, इतनी कृपा करने जा रहे हो।
तब ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, जब हम कृष्ण बन करके गए थे और जब घुटमुन घुटमुन चलना सीखे थे तो नंद यशोदा मैया के सामने जब घोंटू से चल करके जाते थे, घुटने से चलते थे, तब यशोदा मैया मेरे घुटने देख करके, घुटनों पे लगी खूब सारी रज देख करके बोलती, आजा खसीटे चंद्र तेरे घुटना धो दूं मैंने, ऐ मेरो खसीटो चंद्र आगे हो। बोले ये मेरा नाम है, यशोदा मैया मुझे खसीटा चंद्र बोलती थी, ये मेरा ही नाम बोल रहा है। और आज पहली बार मुझे कृष्ण नाम से बहुतों ने ध्याया होगा, राम नाम से बहुतों ने ध्याया, पर इस नाम से मुझे किसी ने नहीं ध्याया, ये ध्या रहा है, इस पर तो अभी कृपा करूंगा। ठाकुर जी गए, गरुड़ जी पे बिठा के ले आए दोनों पति पत्नी, एक दिन में ही उद्धार कर दिया। तो ये जो हैं माता जी जिन्होंने ये कहा है, बढ़िया है, खेती बाड़ी करते रहो, खसीटे चंद्र बोलते रहो आ जाएंगे ठाकुर जी। पर ठाकुर जी आ जाएं तो ये मत कहना अभी मेरे पे बहुत काम है, चले जाओ, आम है तो निकल ही जाइयो। हाँ। क्या महिला श्रीमद् भागवत पढ़ सकती है? निश्चित ठाकुर जी ने ऐसी भावना रखी है। संस्कृत का अगर आपको बोध हो तो संस्कृत में पढ़ो, नहीं तो हिंदी अनुवाद पढ़ तो लिया ही करो। पर एक बात, ये जितने भी वैदिक ग्रंथ है ना, जब तक इनको गुरुमुख नहीं सुनोगे तब तक इनका मूल रहस्य समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ तो लोगे, वो एक किताब की तरह उसकी हिंदी सब आ तो जाए, पर वो समझ में तब आएगा जब कोई गुरु उसका ज्ञान देवे। तो पढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा सुने तो और ज्यादा अच्छा है। फिर किन्हीं ने कहा है कि तुलसी कंठी धारण करने के क्या नियम है? क्या तुलसी कंठी धारण करने पर प्याज लहसुन का सेवन? हम बहुत बार बता चुके हैं, नहीं करना चाहिए। और यदि प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो तुलसी उतार दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि घर में बनता है, अगर हम तुलसी पहनेंगे तो माता पिता को अलग से भोजन बनाना पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात है? छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो माँ अलग से दाल बनाती है बिना मिर्च वाली, उसको मिर्च ना लगे। ऐसे ही अब बालक अगर तुलसी पहनता है तो उसके लिए बिना प्याज लहसुन की बना दो, इसमें कौन सी बड़ी बात? ठाकुर जी के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते तो फिर भक्ति मत करो, थोड़ा तो त्याग करो, थोड़ा तो त्याग चित्त में होना चाहिए। तो ऐसी सब बातें हैं। आप सबको खूब खूब प्रणाम करते हैं। खूब बहुत सारे प्रश्न हैं, हम एक साथ पढ़ भी नहीं पाए, अब बाकियों को देख के कल अगर समय मिलेगा तो उत्तर देंगे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम लोग कल प्रवेश कर चुके थे और वहीं हम श्रवण कर रहे थे। 3 मंगलाचरणों का भाव हमने कल सुना और निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन इस फल को खाने की आज्ञा नहीं दी गई है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत जी की कथा को पियो। पियो, पीने का मतलब है चित्त में धारण करो, अपने अंदर उतार लीजिए। जो जो वाक्य वक्ता के मुख से प्रकट होते हैं वो तुरंत तुरंत उतरने चाहिए चित्त में, तो ही कथा का लाभ आपको प्राप्त होगा। वो सुनी हुई वस्तु भूल जाई जाती है, पर उतारी हुई वस्तु लाभ करती है। सुना हुआ दवाई का नाम बुखार नहीं उतारता, लेकिन पी हुई दवाई तुरंत लाभ करती है। तो भागवत को पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम। कब तक पियो? बोले मोहर हो रसिका भुवि भावुका। सुनते रहो हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, सुनते रहो। कब तक सुनते रहें? बोले जब तक श्याम सुंदर मिल ना जाएं, जब तक वो दिख ना जाएं, तब तक सुनते रहो। कथा कब तक सुननी है? एक बहुत पुराना एक कीर्तन हमारे यहां गाते हैं। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे। अच्छा एक बात, ठाकुर जी छुपे कहाँ हैं पता है आपको? लुक्का छुपी खेल रहे हैं हमारे साथ, लेकिन आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा कि ठाकुर जी छुपे कहाँ हैं। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई,
समुद्र बनाए, पहाड़ बनाए, धरती बनाई, आकाश बनाए, रसातल बनाया, तीनों भुवन बनाए, सब कुछ बनाने के बाद में जीव बनाए, जंतु बनाए, और जैसे ही मानव को बनाया, मानव को बनाते ही ठाकुर जी मानव से डर गए। ठाकुर जी बोले, ओ ब्रह्मा जी, ये तो बड़ा खतरनाक है मानव। बोले हाँ खतरनाक तो। बोले रुको, मैं भागता हूं, इससे तो बचना है। क्यों? इसको अगर पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं, सब देने की सामर्थ्य मेरे पास है, तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, बस मांगता रहेगा, सुख दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे को इससे दूर रखो, मुझे इससे डर लग रहा है। तो ठाकुर जी पहले समुद्र में चले गए, समुद्र के भीतर जाकर के छुप गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भगवान, ये मानव है, हर दिन इसकी बुद्धि इतनी चतुर होती चली जाएगी, एक दिन आपको समुद्र में खोज लेगा। ठाकुर जी पहाड़ों पर चले गए, बोले यहां छुप जाता हूं। बोले ये मानव इतना चतुर है, यहां भी ढूंढ लेगा। ठाकुर जी रसातल में चले गए। ब्रह्मा बोले एक समय आने पर मानव यहां भी आ जाएगा। ठाकुर जी आकाश में चले गए, ब्रह्मांड में, चंद्रमा पर। ठाकुर ब्रह्मा जी बोले यहां भी मानव आ जाएगा, आपको ढूंढ लेगा। सब जगह ठाकुर जी गए। अंत में ठाकुर जी बोले कहां जाऊं? तो ब्रह्मा जी बोले एक काम कीजिए, इस मानव के भीतर ही छुप जाओ। तो ठाकुर जी हम मानवों के अंदर ही छुप गए। बोले अब ये सब जगह ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं झांकेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। ठाकुर जी बोले लेकिन मैं इससे छुपना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इसको मिल जाऊं, लेकिन ये मुझे ढूंढ नहीं पाएगा भीतर। तब ब्रह्मा जी कहते बोले नहीं नाथ, अगर समर्थ गुरु इसके जीवन में आ गए तो इसकी दृष्टि को अंतर्मुखी कर देंगे, और एक दिन ये भजन साधन करते हुए, शास्त्रों का संग करते हुए, सत्संग करते हुए स्वयं में ढूंढने लगेगा, और एक दिन ढूंढता ढूंढता आपको चित्त में ढूंढ लेगा और आपका हो जाएगा। वास्तव में बंधुओं, चाहे तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, सूरदास हो, मीराबाई हो, तुलसीदास हो, इन्होंने कहीं बाहर जाकर के नहीं देखा ठाकुर जी को, इनको चित्त में ठाकुर जी दिखने लगे। और चित्त में जब ठाकुर जी दिखते हैं ना, तो जिधर देखूं उदित श्याममयी है। कभी इधर भी दिख जाएंगे, कभी उधर भी दिख जाएंगे। चित्त में नहीं दिखे तो कहीं नहीं दिखेंगे। तो जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, गाइए, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ओ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, करताल बजा के गाओ, श्री राधा वल्लभ लाल की। ये हम क्या गा रहे हैं? कथा सुनने का हमको क्या फल चाहिए, वो गा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे,
था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को, उबारा था जिस कर से गीध और गज को। हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हमारे व्रज के बिंदु जी महाराज का ये पद है, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जिन हाथों से आपने गीध और गज को तारा था, मोहे तार के दिखाओ। बोले गीध और गज से भी बुरी स्थिति में हूं। यदि आपके हाथों में इतना ही हुनर है कि जिसका स्पर्श करते हो वो तर जाता है, मुझे तार के दिखाओ। गजराज तारो तने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार संवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। हे नाथ, सबको तार दिया आपने, लेकिन मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मोहे तारो वा में आपकी भलाई है। हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना श्री वृंदावन है। बिहारी लाल की। जिसने बजाए ताल, एक बात सुनो, जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। इसलिए भैया ताल बजाए करो, और ये ऐसे नहीं खूब तेज एक स्वर में बजाओ। जय हो। कितने अच्छे शब्द। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर, 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 तुम्हें अपने भावों में, तुम्हें अपने भावों में, तुम्हें अपने भावों में, तुम्हें अपने भावों में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो, ओ उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर
एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। आज जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, किधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें हो, सांवरे तुम्हें हो, बिठोवा तुम्हें एक नजर देखना है। विठोबा तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया टपकते हैं दृग बिंदु। श्री बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर सुंदर पद गाए इन्होंने। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपने भावों में, तुम्हें अपने ख्वाबों में तर देखना है। तर मतलब जैसे कोई मस्ती जिस पर चढ़ जाए तो उसको कहते हैं मस्ती में तर हो गया। कोई कथा सुनकर के अत्यंत भावुक हो जाए उसको कहते हैं ये कथा सुन के भाव में तर गया, मतलब पूरा उसके ऊपर वो चढ़ जाए। हे ठाकुर जी कहते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कहकर, क्या तुम्हें अपने भावों में तर देखना है। हमारा जितना प्रेम है आपके प्रति हम उसमें आपको तल्लीन देखना चाहते हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। विदुर भीलनी के जो